बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ सुहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज 21 जनवरी है और आज सुप्रीम कोर्ट में खासी कशमकश का दिन है और ये कशमकश अब थमने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त भी एक ताज़ा खबर जो है वो इसी मामले से जुड़ी हुई है। आपको दिन को तफसील से बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, बेंचेस के इख्तियारात का जो केस है, उसमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के बेंच के अहकामात पर रजिस्ट्रार ऑफिस अमल दरामद नहीं कर रहा। और एक मामला जो अभी तक सब जुडिस है, अब यानी कि उसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, उसमें अभी नोयत जांची जा रही है कि क्या वजह हुई कि आखिर रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस जुडिशल ऑर्डर होते हुए भी मुकर्रर ना किया। अभी उसका तय होना बाकी है, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एक और स्टेप अब ले लिया गया है, वो भी बड़ा अहम है। वो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास, जिनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस एक तरफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के बेंच ने जारी कर रखा है ऑलरेडी कि आपको हमारी वाज़ेह डायरेक्शंस थी, रिटन ऑर्डर मौजूद था कि आप ये केस 16 तारीख को हमारे इस बेंच के सामने लगाएं। आपने उसे नहीं लगाया तो बताएं आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। दूसरी जानिब अब जो साइड है वो भी यानी कि टारगेट कर रही है अब नजर अब्बास को ही, और उन्हें अब ओहदे से हटा दिया गया है। और ओहदे से इसलिए नहीं हटाया गया कि आपने जस्टिस मंसूर अली शाह के अहकामात क्यों नहीं माने, ओहदे से इसलिए हटाया गया है कि आखिर आपने ये केस जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने लगाया ही क्यों था। एक तफसीली एलामिया जारी किया गया है रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और उसमें इस सारी चीज़ों का अहाता किया गया है। इससे पहले एक नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें यह कहा गया कि ओएसडी बनाया जा रहा है फौरी तौर पर नजर अब्बास साहब को, जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस में मुख्तलिफ ड्यूटीज़ होती हैं और रजिस्ट्रार जो होते हैं एडिशनल, उनके पास अलग अलग होते हैं। अब जुडिशल जो होते हैं वो ये जितने भी केसेस फिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें उनके पास होती हैं। अब नजर अब्बास साहब, एक तरफ यह बताया जा रहा है कि वो बीमार हैं और वो छुट्टियों पर हैं, उनकी जगह तौहीन अदालत केस में आज रजिस्ट्रार साहब खुद पेश हुए थे। अब रजिस्ट्रार साहब ने उन नजर अब्बास साहब को छुट्टियों पर ही फर्क भी कर दिया है कि आप जनाब अब इस ओहदे पर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आपने ये मुकदमात फिक्स कर दिए थे जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच के सामने, जो कि एक रेगुलर बेंच है, और आपने बंच ऑफ केसेस उठाकर उनके सामने फिक्स कर दिए। एलामिया में यह बताया गया जी कि 13 जनवरी को जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने जो केस लगाया गया, उसमें जो कस्टम एक्ट है उसकी एक वायरी को भी चैलेंज किया गया था, उसकी एक सेक्शन को चैलेंज किया गया था कि इसकी आईनी हैसियत जांची जाए। लिहाजा उसकी आईनी हैसियत जांचने के लिए बहुत जरूरी था कि उसको आईनी बेंच में लगाया जाता। अब आईनी बेंच में तो तब तब चीजें जाती हैं जब को वाजे तौर पर आईनी तशरीह का मामला हो। अमूमन हमने यही देखा है, वरना तो हर बंदा आके कुछ, अगर इस रजिस्ट्रार वाले आज के एलामिये के ऊपर अगर आप बात गई तो फिर रेगुलर बेंच इस सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस नहीं सुन सकेगा। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर होने वाली हर दरखास्त आइन के किसी न किसी प्रोविजन का हवाला दे रही होती है। जैसे कत्ल के केस में अगर कोई मुजरम आ जाता है, वो कहता है कि मेरा आइन के आर्टिकल 10A के तनाजुर में ट्रायल नहीं हुआ, तो क्या ये केसेस भी आप आईनी बेंच के पास जाएंगे? लेकिन हो ये रहा है। अब एलामिया में आपको मजीद डिटेल दे देता हूं। एलामिया में ये कहा गया है जी कि ये संगीन गलती के मुर्तकिब हुए हैं नजर अब्बास साहब, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के बेंच में ये केस लगाकर। ये 3 रुकनी एक रेगुलर बेंच था। अच्छा, फिर उसमें एतराफ किया जा रहा है कि उस बेंच ने 13 को केस सुना और 16 के लिए एडजर्न किया और 16 को एक ऑर्डर जारी किया। लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस कह रहा है कि उसमें लैप्स था, उस लैब्स को दूर करने के लिए हम हरकत में आए। अब जुडिशल ऑर्डर में लैब्स है और रजिस्ट्रार ऑफिस उसको दूर करने जा रहा है जी। और कैसे दूर कर रहा है जी कि हमने एक नोट लिखा, जो रेगुलर कमेटी है 3 जजेस की, जिसमें चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का ही नाम आता है, वो उसमें होते हैं, और फिर तीसरे आईनी बेंच के सरबराह जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान होते हैं। कि हमने जी नोट लिखा जी कि ये तो बड़ी गलती हो गई है जी, आप इसको दुरुस्त कीजिए और इसको मुंतकिल करें आईनी बेंच में फटाफट, वरना गया नहीं इधर से सब कुछ। तो फिर कमेटी ने जी फैसला किया और कमेटी के फैसले की रोशनी में हमने इसको आईनी बेंच में मुंतकिल कर दिया और जुडिशल ऑफिस के खिलाफ चले गए। अब आज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने वाज़ेह तौर पर क्वेश्चन फ्रेम करके केस कल तक अर्जन किया है कि जो डिफेंस रजिस्ट्रार ने पेश होकर लिया है कि आईनी कमेटी के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने यह फैसला किया है कि यह केस उधर जाएगा, उसकी कानूनी हैसियत का भी हमने जायजा लेना है। कल इस पे मुमकिन तौर पर ऑर्डर आ सकता है कि वो कमेटी का फैसला दुरुस्त था या नहीं।
तो उससे पहले ही उस रजिस्ट्रार को जिसके ऊपर ये सारा केस चल रहा है, उसके बारे में अल्टीमेट फैसला सुना देना रजिस्ट्रार ऑफिस का, ये मेरी नजर में दूसरी बार जुडिशियल ऑर्डर के खिलाफ जाया जा रहा है। ये एक बार फिर मेरा ख्याल है कि ऐसा ना हो कि तौहीन का दूसरा नोटिस निकल आए, क्योंकि आज तो रजिस्ट्रार साहब के साथ बड़ा स्माइलिंग रहा है इंटरेक्शन सारा कोर्ट का, और उन्होंने कहा जी कि आपका तो कसूर नहीं है, वो एडिशनल रजिस्ट्रार को बुलाएं जिन्होंने हमारे ऑर्डर को नहीं माना। अब आज रजिस्ट्रार ने खुद भी मेरे नजर में कसूर कर दिया है। अब रजिस्ट्रार ने भी खुद को पेश कर दिया है कि जनाब ये लें, मैं भी हाजिर हूं। आपने कल अगरचे कहा था कि हम तो कल तय करेंगे कि ये फैसला दुरुस्त किया या नहीं किया रजिस्ट्रार ने, एडिशनल रजिस्ट्रार ने, लेकिन मैंने उसे आज ही बरतरफ कर दिया है कि वो होता कौन है, आपके सामने उसने केस लगाया ही कैसे था। अब ये कस्टम के केसेस हैं, आईनी केसेस नहीं है, कस्टम के केसेस हैं। उनमें एक खाली उसने साथ कहा हुआ है जी कि इसमें जो ये सेक्शन है ना, इसको भी आप देखें कि इसकी आईनी हैसियत क्या है, लिहाजा ये आईनी बेंच के सामने जाना चाहिए था। अच्छा जी, चले जाना चाहिए था, रह गया तो अब जो बेंच सुन रहा है उसके ऊपर अभी वो एतराज ही डिसाइड कर रहा है ना कि हम इसे सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। हो सकता है कल को वो बेंच इस नतीजे पर पहुंचे, या हम नहीं सुन सकते, इसको आईनी बेंच में ले जाएं। अभी तो वो एतराज डिसाइड कर रहे हैं, अभी तो ऑब्जेक्शन डिसाइड करने की पोजीशन में, और ऑब्जेक्शन जिस बेंच पे होता है वही डिसाइड किया करता है, और वो ऑब्जेक्शन डिसाइड करने का ऑर्डर जब आएगा उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो उसके दरमियान से एक बार पकड़ के केस उधर निकाल दिया गया, अब वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग कर रहे हैं, उसमें उनके फैसले से पहले रजिस्ट्रार साहब ने फैसला सादर फरमा दिया है, और एलामिया इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पीआर डिपार्टमेंट ने, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने, पीआरओ साहब ने जारी कर दिया है, जो हमने रिपोर्ट कर लिया है और उसकी डिटेल भी आपके सामने रख दी है। अब कल सुबह देखते हैं कि इस मौजूदा फैसले को कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स करने वाला बेंच कैसे लेता है। यार, आप हमारे सामने केस लगाने पे बंदे को फारिग कर रहे हैं। अब कल का दिन इसलिए मजीद अहम हो गया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की अपडेट है जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक अपडेट भी ले लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 जो केस है, जिसमें इमरान खान आप चाहते हैं कि उनको बरी किया जाए, क्योंकि उनकी ज़मानत के फैसले में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो तहरीर किया, उसमें वाज़ेह तौर पर ये लिख दिया कि फ़िलहाल तो जो शवाहिद लिए फिरती है एफआईए, उसमें ये केस नहीं बनता, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इन्होंने तोहफ़ा जमा नहीं करवाया, जबकि उस वक्त के रूल्स के मुताबिक तोहफ़ा नहीं, सिर्फ रसीद जमा कराना ज़रूरी थी, और ये बाद में कानून बनाया गया कि तोहफ़ा भी जमा करवाना है, तो बाद में बनाए गए कानून का आइन के मुताबिक माजी से इतलाक नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये केस नहीं बनता। अब उसके बाद इमरान खान ने बरीयत की दरखास्त दायर कर रखी है, उस पर ऑब्जेक्शन थे, ऑब्जेक्शन रिमूव करके आज दोबारा दायर कर दी गई है। मेरी बात हुई कुछ देर कबल खालिद यूसुफ चौधरी जो उनके वकील हैं, उन्होंने ये बताया कि कल के दिन हम 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में भी जो अपील है सजा के फैसले के खिलाफ वो दायर कर देंगे, वो भी तैयार हो रही हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक और केस भी था। अब खेल में है कि इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि जीती 8 फरवरी को वो थी, लेकिन फिर धांधली हुई और फॉर्म 47 में उनके मुखालफिन को जीता हुआ दिखाकर असम्बली में पहुंचा दिया गया। इस पर एक लंबी चौड़ी प्रोसीडिंग पहले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बतौर ट्रिब्यूनल जज, ट्रिब्यूनल जो इलेक्शन के बाद इलेक्शन तनाज़ात का फैसला करता है, वो ये सुन रहे थे। उनको एक दफ़ा हटाया गया, हाई कोर्ट ने कहा रिमांड बैक किया इलेक्शन कमीशन को कि इस फैसले को दोबारा देखें, इलेक्शन कमीशन ने फिर हटा दिया। अब उसको फिर चैलेंज किया गया हुआ है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दौरान रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल लगाया गया है, उस पर स्टे ऑर्डर दिया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब उसको 6 फरवरी तक उसमें तोसीह की गई है। अब अगली 6 फरवरी तक, यानी 8 फरवरी को 1 साल पूरा होना है इलेक्शन को, 6 फरवरी तक तो इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों का फिर भी फैसला नहीं होना, यानी 1 साल में ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं हो सकेगा, जबकि कानून ये कहता है कि 120 दिन के अंदर आपने इंतखाबी उजरदारी का फैसला करना है कि असल में कौन जीता या कौन हारा है। तो एक तरफ तो ये मामला चल रहे हैं जी, और उसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये समाअत की है और एक दफ़ा फिर पूछा है इलेक्शन कमीशन से कि आप ट्रिब्यूनल के जज को कैसे बदल सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हम बताएंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है, 6 फरवरी को आ जाइएगा और बताइएगा। इसके अलावा अडयाला से एक खबर है जी कि इमरान खान ने हिदायत जारी की हैं आज अपनी टीम को कि जो हमारे बुनियादी इंसानी हकूक से मुतल्लिक मुकदमात हैं, जिनकी हमने दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में और आला अदालतों में दायर कर रखी हैं और वो फिक्स नहीं हो रही, उन पर आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान और तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खत लिखें और उनसे इस्तदा करें कि जी इनको मुकर्रर कीजिए। अब आगे सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ दस्तो गिरबां है। ऐसे में देखते हैं कि इमरान खान का खत आके उस पर क्या असर डालता है, वो भी अब आ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैसे जैसे डेडलाइन करीब आती जा रही है, उनके मुतालबे की कि 7 दिन के अंदर आपने जुडिशल कमीशन बनाना है, वो एक्सपायर होने वाली है। आज वाज़ेह ऐलान कर दिया पार्लियामेंट में उन्होंने कि नो कमीशन, नो नेगोशिएशन।
अगर कमीशन ही बनाएंगे तो आपसे मज़ीद बात नहीं होगी। बड़ा प्रोटेस्ट किया है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने आज ऐवान में, और वो बैनर्स वगैरह उठाकर आए थे, नारे वगैरह वो लगाते रहे। शहबाज शरीफ के सामने भी प्रोटेस्ट किया गया कि हमारे मुतालबात पूरे करें। दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो अभी तक अपनी पोजीशन वाज़ेह नहीं कर रही, लेकिन पीटीआई ने ये ज़रूर किया कि अगर वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे रब्ता किया तो हम नाम देंगे ज़रूर कि किस किस का कमीशन में नाम आना चाहिए। एक और ख़बर है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की भी समाअत थी। इलेक्शन कमीशन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे है जी कि आपने दूसरा इलेक्शन कराया था, काजी फाइज ने जब आपको एक दफ़ा कलदम करार दिया, तो आपने जो दूसरा करवाया जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन बने, वो भी कुछ ऐसा ठीक इलेक्शन नहीं है, तो आप जवाब जमा करवाएं, उनको मज़ीद मोहलत मिली है। ये अब सूरत हाल है, ये इस वक्त तक की अपडेट्स हैं। कल का दिन क्या खबर लाता है और आज की रात क्या मज़ीद खबरें लाती है, क्या तहरीरी हुक्मनामा अब जस्टिस मंसूर अली शाह जारी करते हैं, क्योंकि अब जो रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई हो गई है उसके ऊपर मेरा ख्याल है खाली तो नहीं होने बैठने वाला कोई भी। तो जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बड़ा पैक्ड आगे मौसम है अदालती खबरों का। 26वीं आईनी तरमीम से लेके हर मामला यहीं खुलना है, इंतखाबी मामलात भी हैं, और फिर जुडिशल कमीशन बना तो वो भी यहीं पे आएगा सारा मामला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।